नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपको पार्टी को समझना होगा कर्नाटक के बाद कि सारथी भी तभी काम कर पाएगा जब रथ के दोनों पहिए यानी कि स्थानीय सरकारें भी अच्छे से काम करें, उनके ऊपर ऐसे आरोप गंभीर ना लग जाएं कि जनता उनको इस तरह से हाशिए पे बिठा दे कि अब आप तोड़फोड़ तो छोड़िए, अगले 5 साल तक वहाँ सरकार के सपने भी नहीं देख सकते हैं। चलिए, मैं आपके पास लौट के आऊँगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी और विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ गए। मैं आपके पास आऊँगा प्रेम शुक्ला जी। प्रदीप सिंह जी, बीजेपी के लिए राह अगली कठिन हो गई है। कर्नाटक ने जता दिया है कि अब केवल आप बड़े नेता के कंधों पर सारा भार डालकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, नीचे भी जमीन पर आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। नहीं विकास जी, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये संदेश तो मतदाता पहले से दे रहा है कि स्थानीय नेतृत्व जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक केंद्रीय नेतृत्व के नेता है उसका पूरा फायदा नहीं। हमने झारखंड में देखा, हमने राजस्थान में देखा, दोनों जगह देखा, और उससे पहले जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो इसलिए जो है स्थानीय नेतृत्व का मजबूत होना, और अगर आप सत्ता में हैं तो सरकार का सुशासन, ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि आपकी सरकार के कामकाज से लोग खुश हों। नाराजगी अगर हो भी तो इतनी ना हो कि लोग ये तय कर लें कि सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। तो ये परिस्थिति ना आए, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। अगले 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में, वहां सिर्फ एक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उसके लिए एक एडवांटेज ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बाकी जगह मिलेगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होने से फायदा नहीं मिल जाता। उसका लाभ उठाने के लिए उस तरह की रणनीति की जरूरत है जिस तरह की रणनीति कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बनाई, और उस एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाया और अपने पूरे चुनाव प्रचार को स्थानीय मुद्दों तक सीमित रखा। ये एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस पार्टी की है, जो रणनीति उसने हिमाचल प्रदेश में अपनाई। लेकिन ये देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह से इस रणनीति पर कायम रहकर भी राष्ट्रीय मुद्दों के इतर जीत दर्ज कर पाती है, उसके लिए बड़ा कठिन होगा। विनोद अग्निहोत्री जी, एक बड़ा सवाल यह है, नवीन पटनायक पहली तीसरे मोर्चे की हवा निकाल चुके हैं, ऐसे में छोटे छोटे क्षेत्रीय दल और तमाम जो छोटे क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, अब उनके साथ कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर तो बढ़ी ही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। एक जीत कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ाती है, नेतृत्व के प्रति भी विश्वास पैदा करती है, रणनीति के पर भी मोहर लगती है, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे हिमाचल और कर्नाटक में जो रणनीति अपनाई। लेकिन आगे का रास्ता भी आसान नहीं होता है, क्योंकि चुनौती आपकी लड़ाई जहाँ जहाँ है, एक राज्य में, 2 राज्यों में आप सरकार में हैं और एक जगह आप जो है विपक्ष में है जहाँ आपकी सरकार गिराई गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मुख्य ये उत्तर भारतीय पट्टी की लड़ाई है। तो एक तो इन राज्यों में उसको अपनी जीत दर्ज करनी होगी, नंबर 1। दूसरा, विपक्षी दलों के साथ बार्गेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपने अहंकार में आ जाएं और उनको हाशिए बनाना शुरू कर दें। उनके साथ आपको एक बड़े समझदारी दिखानी होगी। विनोद जी, आप सही कह रहे हैं कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण, कांग्रेस नेतृत्व को इस जीत से उत्साहित होकर भी समझदारी दिखाते हुए तमाम अहंकारों से बच के इनके साथ लेकर इनको आगे बढ़ना होगा। प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ा सवाल यह है कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पार्टी के बड़े नेताओं का दक्षिण दौरा बढ़ गया था और मिशन साउथ की बात हो रही थी कि दक्षिण फतेह करनी है, क्योंकि सैचुरेशन आ चुका है उत्तर भारत के राज्यों में। 2 बार ऐसा हुआ है कि 100% लोकसभा की सीटें जीत चुके हैं, लेकिन अब कर्नाटक की हार के बाद पूरे दक्षिण पर खतरा खड़ा हो गया है। ये खतरा मंडराने लगा है कि अब लोकसभा की जो इधर सैचुरेशन की सीट वजह से जो सीटें हारती, अब दक्षिण से कैसे आएंगी? मिशन साउथ का क्या होगा? देखिए, मिशन साउथ को निश्चित तौर पर फतह करेंगे, और मिशन साउथ में हम कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और हमारे नेतृत्व के जो लोकप्रियता है उसको हम मत में कैसे परिवर्तित करें, इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाएगी। हम कोई चुनाव जीतते हैं तब भी हम उस जीत में हमारी क्या कमी रह गई, निश्चित तौर पर उसकी भी समीक्षा करते हैं, और जब कोई चुनाव हारते हैं तो हमारी चूकें कहाँ हुई, हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, और उनको हम कैसे परिमार्जित करें और परिमार्जित स्वरूप पे हम कैसे मैदान में उतरे। यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। कल जयराम रमेश ने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी की हार है। जी।
देखिए ये तो पूरी पार्टी, जब हम कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जब कोई चुनाव जीता जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं से यानी पन्ना समिति के सदस्य से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक हम सामूहिक हमारा यश होता है। तो यश और अपयश हमारा सामूहिक है। हमारे प्रधानमंत्री जी में ये करिश्मा है कि चुनाव परिणाम बहुत सारे राज्यों के परिवर्तित करते हैं, ये विश्लेषण है। और कुछ लोगों का नेतृत्व ऐसा भी है कि वो चुनाव को नकारात्मक रूप से भी परिणत करने का उनका पराक्रम रहा है। ऐसी समीक्षाएं मैंने बारंबार विविध समाचार सूत्रों में, समाचार माध्यमों में देखी हैं। तो हम अपने नेतृत्व का जयकार क्यों न करें जब नेतृत्व जयकार योग्य है। तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।